स्वागतम सुस्वागतम। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी संचालित भोसला मिलिट्री कॉलेज रामभूमि नासिक के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी और मराठी साहित्य में अभिव्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में मैं राकेश बड़वे आप सभी महानुभावों, छात्रों, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सत्र में हिंदी तथा मराठी साहित्य में अभिव्यक्त हिंदी तथा मराठी संत साहित्य में अभिव्यक्त सांस्कृतिक सामाजिक समरसता विषय पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र के सत्राध्यक्ष के रूप में मैं श्री रविंद्र गोड़े सर को आमंत्रित करता हूँ। सर, आप आए और सत्राध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभाएं। इस सत्र के वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर नवीन नंदवाना सर, डॉक्टर विशाला शर्मा मैडम, डॉक्टर सुरेश मुंडे सर, आप सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है। यहाँ संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत चोखामेड़ा, संत जनाबाई आदि अनेक महान संतों ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का भरसक प्रयास किया है। संत रविदास, संत कबीर, संत दादू दयाल, संत गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि अनेक संत भक्त कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से समूचे विश्व को मार्गदर्शित किया है। समाज में व्याप्त जात पात धर्म भेद मिटाकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकात्मता लाने का प्रयास संतों ने किया है। इन्हीं संतों के साहित्य में समरसता के विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी का पुनः इस द्वितीय सत्र में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मंच पर उपस्थित सत्राध्यक्ष, वक्ता, इन सभी का परिचय देता हूं। इस सत्र के लिए सत्राध्यक्ष के रूप में उपस्थित श्री रविंद्र गोड़े सर, जो संपादक तथा पत्रकार हैं। सर, आपका सहर्ष स्वागत है। सर संपादक के रूप में विवेक प्रकाशन से जुड़े हुए हैं और आप गत 25 वर्षों से पत्रिका में कार्यरत हैं। पत्रिका से आपका कार्य जुड़ा हुआ है। सर बहुआयामी प्रतिभा के धनी रहे हैं, जिन्होंने अपने लेखन कार्य में आया बाया, पथिक, अष्टपदी, यमगरवाडीची गोष्ट, झंझावात, जनता जनार्दन, योजक संघ महर्षी, दीपस्तंभ, प्रेरणादीप, माणुसकीच्या गोष्टी, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, डेबूजी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड, अनुभव साठे, आधुनिक संत आणि समाज, ऐसे 40 से अधिक किताबों की रचना सर ने की है। सर संपादक के रूप में उनका कार्य बड़ा है। राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर, राष्ट्रद्रष्टा दीनदयाल उपाध्याय, हिंदुत्व, वंचन गाथा, सामाजिक न्यायाचा योद्धा अण्णाभाऊ साठे, अभंग सेतु आदि पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन कार्य किया है। सर विभिन्न समितियों पर भी कार्यरत हैं, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर फाउंडेशन दिल्ली के विश्वस्त, अण्णाभाऊ साठे अध्यासन मुंबई विश्वविद्यालय सदस्य, महात्मा फुले साहित्य एवं जीवनी प्रशासन समिति सदस्य, साहित्य संस्कृति मंडल महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सदस्य, बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय मराठी अध्ययन मंडल के पूर्व सदस्य रहे हैं। सर के कार्य हेतु इन्हें साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार पुणे विश्वविद्यालय की ओर से प्राप्त हैं। सातारा रत्न पुरस्कार हम सातारकर प्रतिष्ठान की ओर से इन्हें दिया गया है। इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नची केलकल पुरस्कार से सर को सम्मानित किया गया है। सर, आपका इस संगोष्ठी हेतु हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर रामदास तोंडे सर से अनुरोध करता हूं कि सर का सत्कार करें, स्वागत करें। शॉल, पुष्प, स्मृति चिन्ह देकर सर का स्वागत करें। धन्यवाद सर।
इस सत्र के वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर नवीन नंदवाना सर, जो लेखक समीक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त है। आप हिंदी विभाग अध्यक्ष तथा शोध निदेशक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान से हैं। आपका अध्यापन अनुभव लगातार 17 वर्षों का रहा है। स्नातक तथा स्नातकोत्तर के छात्रों को इन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। सर संत दादू दयाल जीवन और साहित्य विषय पर उनके लघु शोध परियोजना पूर्ण हो चुकी है तथा आदिवासी समाज में परिवर्तन और समकालीन हिंदी उपन्यास विषय पर राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान की वृहद शोध परियोजना सर की जारी है। सर शोध निदेशक के रूप में कार्यरत है। इनके अभी तक 11 छात्र पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं तथा 5 एमफिल के छात्रों ने अपनी उपाधि प्राप्त की है। अभी कुल 4 छात्र पीएचडी शोध का कार्य कर रहे हैं। सर का अध्ययन का क्षेत्र संत साहित्य, आधुनिक हिंदी कविता, मध्यकालीन काव्य, साहित्य का इतिहास व आदिवासी साहित्य इनका अध्ययन क्षेत्र रहा है। सर की कुल 23 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। सर संवेद जो पत्रिका है यूजीसी के लिस्टेड थी, इस पत्रिका का उन्होंने संपादन का कार्य किया है। कुल 23 अंक अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं तथा ट्राइबल पत्रिका उसके 2 अंक के वे अतिथि संपादक भी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा प्रांतीय पत्र पत्रिकाओं में सर के 73 से अधिक शोधालेख प्रकाशित हैं और उसी के साथ साथ 46 पुस्तकों में उनके आलेख प्रकाशित हैं। 20 पुस्तक समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी है तथा समाचार पत्रों में उनके आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। अब तक विभिन्न विषयों पर सर ने 141 व्याख्यान दिए हैं और उसी के साथ साथ 48 प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में तथा राष्ट्रीय संगोष्ठियों में उन्होंने सहभाग लिया है। इन्होंने 13 संगोष्ठियों का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया है। सर आपका इस सत्र के लिए हार्दिक स्वागत है। मैं अवश्य सर से अनुरोध करता हूं कि सर का स्वागत करें। शॉल, स्मृति चिन्ह, पुष्प देकर इनका सम्मानित करें। धन्यवाद सर। वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर विशाला शर्मा मैडम, समीक्षक, संपादक, ब्लॉगर, सृजनात्मक लेखन तथा स्तंभकार के रूप में उन्हें ख्याति प्राप्त है। आप प्रोफेसर, शोध निदेशक एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में चेतना कला वरिष्ठ महाविद्यालय हरसूल, सांगवी, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में कार्यरत हैं। गत 25 वर्षों से स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्रों को अध्यापन का कार्य मैडम कर रहे हैं। शोध निदेशक के रूप में मैडम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर तथा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक, दोनों विश्वविद्यालयों में शोध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैडम के कुल 5 छात्रों को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई है तथा 2 छात्रों को पीएचडी उपाधि अभी तक प्राप्त है। 5 शोधार्थी शोध कार्य अभी कर रहे हैं। आपने प्रवासी कहानी साहित्य में स्त्री चिंतन शोध परियोजना पूर्ण की है, जो अमेरिका एवं ब्रिटेन के विशेष संदर्भ में रही है। आपकी कुल विभिन्न विषयों पर 10 किताबें प्रकाशित हैं। आपने युवा दर्पण के संपादक, राष्ट्रीय शोध पत्रिका समागम के सह संपादक, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ग्लोबल रिसर्च कैनवास की निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शताधिक शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं तथा आकाशवाणी से विभिन्न विषयों पर वार्ताएं मैडम की प्रसारित होती रहती हैं। विभिन्न भारतीय समाचार पत्रों में निरंतर लेखन, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की अनेक सेमिनार तथा संगोष्ठियों में विद्वान व्याख्याता के रूप में मैडम आमंत्रित हो चुके हैं। मैडम ने 9 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इसी के साथ साथ सामाजिक सक्रियता
में मैडम बने रहते हैं। शिक्षा संस्कृति अध्यासन नई दिल्ली की राष्ट्रीय लेखन कार्य समिति सदस्य एवं देवगिरी प्रांत महिला संयोजक, राजस्थानी महिला विप्र मंडल सचिव, पद्मश्री कांता बहन त्यागी आदिवासी विकलांग ट्रस्ट के लिए कार्य, पतंजलि योग शिक्षिका, निःशुल्क महिला योग केंद्र का संचालन, उपभोक्ता संरक्षण प्रांतीय समिति सदस्य, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्था इलाहाबाद के सदस्य के रूप में मैडम का कार्य जारी है। इन्हें इस कार्य हेतु गायत्री पथ संस्था द्वारा आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2004, लायंस क्लब संभाजीनगर द्वारा आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2011, महिला गौरव पुरस्कार 8 मार्च 2015, मध्य प्रदेश खांडल विप्र महासभा द्वारा महर्षि मंगल दत्त ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। विप्र मंडल द्वारा विप्र समाज भूषण पुरस्कार, अखिल भारतीय साहित्य सम्मान 2019 तथा सावित्रीबाई फुले कार्य गौरव सम्मान से भी मैडम को सम्मानित किया जा चुका है। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मिनल बर्वे मैडम को अनुरोध करता हूं कि मैडम का स्वागत करें। मिनल बर्वे मैडम। ठीक। धन्यवाद मैडम। वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर सुरेश मुंडे सर, सृजनात्मक लेखक, अनुवादक के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। सर सहयोगी प्राध्यापक हिंदी विभाग, श्री संत सावतामाड़ी ग्रामीण महाविद्यालय फुलंब्री, जिला छत्रपति संभाजी नगर में कार्यरत हैं। सर का विशेष अध्ययन का क्षेत्र रहा है स्त्री विमर्श, अनुवाद तथा संत साहित्य। सर की कुल 15 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा 21वीं सदी का हिंदी सिनेमा और सामाजिक सरोकार शीर्षक से लघु शोध परियोजना भी पूर्ण हो चुकी है। आपने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उवाच इस मराठी कृति का हिंदी में अनुवाद किया है। प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 23 से अधिक शोधालेख प्रकाशित हो चुके हैं तथा विभिन्न पुस्तकों में 13 आलेख अभी तक प्रकाशित हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चर्चा सत्रों में लगभग 34 आलेख इनके प्रकाशित हैं और इसी के साथ साथ लघुपटों की निर्मित भी सर ने की है, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर सर्जेराव ठोंबरे वर्ष 2010-11, थेंब पाण्याचा वर्ष 2012, हे वीर विवेकानंद जो 125वीं वर्षपूर्ति जन्म समारोह पर इन्होंने निर्मित की थी, डॉक्टर माधवराव संटोक के सम्मान समारोह 2014 आदि लघुपट सर के निर्मित हो चुके हैं। इन्हें अपने कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर महाराजा कृष्ण जैन स्मृति सम्मान 2018, अमृतादित्य साहित्य गौरव पुरस्कार 2018 और राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2023 आदि सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। सर, आपका इस सत्र के लिए हार्दिक स्वागत है। मैं सागर चौधरी से अनुरोध करता हूं कि सर का स्वागत करें। धन्यवाद सागर जी। इस सत्र में उपस्थित डॉक्टर नवीन नंदवाना सर, इनका परिचय देते समय उन्हें उनके कार्य हेतु प्राप्त जो सम्मान है वो सम्मान बताना रह गया था। सर, क्षमा चाहता हूँ। सर को श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2012, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान राष्ट्रीय सम्मान 2014, श्रीमती शरबती देवी गिरधारीलाल श्रेया साहित्य सम्मान 2015, नाना भाई खांड शिक्षक गौरव सम्मान 2016, विश्व हिंदी सेवी सम्मान 2017, तुलसी विश्व सम्मान 2023, हिंदी भाषा विभूषण मानक उपाधि से भी सर को सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा विभिन्न समितियों पर आकाशवाणी वार्ताएं, सृजनात्मक लेखन, पत्र पत्रिकाओं की रिव्यू कमेटी आदि अनेक गतिविधियों से सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत। मैं अधिक समय ना लेते हुए डॉक्टर नवीन नंदवाना सर को आमंत्रित करता हूं अपना मंतव्य रखने हेतु। माँ शारदे को प्रणाम। आदरणीय मंच सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी और
मराठी साहित्य में अभिव्यक्त समरसता की बात हम आज सुबह से कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वहाँ के निदेशक मित्र प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी जी का और भोसला मिलिट्री कॉलेज नासिक का, यहाँ के सभी आयोजकों का, पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि राजस्थान की धरा से मुझे इस पुण्य राम भूमि पर आमंत्रित किया। मैं खुद यहाँ आकर एक अलग तरह की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ और इन 3 दिवस में हम सामाजिक समरसता के विविध पक्षों पर अलग अलग वक्ताओं के विचार सुनेंगे और उसमें से कुछ बातें, कुछ महक हम अपने साथ ले जाएंगे जो जीवन भर हमारे साथ जुड़ी रहेगी। मैं मंचासीन आदरणीय विशाला शर्मा जी, श्री रविंद्र जी, डॉक्टर सुरेश जी, मित्र प्रोफेसर विजय प्रसाद अवस्थी जी, सराजू सर, मीना जी, रमेश सर, नारायण शर्मा जी और सभागार में आप उपस्थित सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। बात सामाजिक समरसता की है। राजस्थान की जिस धरा से संबंध रखता हूँ वो मेवाड़ है। यदि हम भारतीय इतिहास में बात करें तो राजस्थान का इतिहास अपने आप में अनूठा। वह जो धरा है वो शक्ति की, भक्ति की धरा है, जहाँ आज़ादी के स्वर उठते हैं तो देश भर में पंचम स्वर में सुनाई देते हैं। हम लोग इस बात पर आज भी गर्व करते हैं कि मैं जिस धरा पर जन्मा हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ, वो महाराणा प्रताप की धरा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी देश की स्वाधीनता के लिए कभी समझौता नहीं करते। मैं जिस धरा का बासिंदा हूं वो मीरा की धरा है, जो श्री कृष्ण भक्ति का अमर स्वर संपूर्ण देश में गुंजायमान करती है। यदि बात की जाए इन सब बातों की तो सबसे पहले समरसता में हम बात करें, मध्यकाल का वो दौर रहा होगा, आज से 500 साल पहले की बात रही होगी और महाराणा प्रताप की सेना के प्रमुख नायक भीलू राणा रहे हैं। यानी उनकी सेनाओं में अधिकांश जो सैनिक थे वो जनजातीय वर्ग के थे और उनके साथ बिल्कुल उनका मैत्रीपूर्ण सद्भाव वाला व्यवहार रहा होगा, तभी वो देश की आन बान शान के लिए राणा की एक कथन पर वो तैयार हो जाते थे। वहां शासन भी चलता है तो भगवान को राजा मानते हुए स्वयं को दीवान माना जाता है। आप उदयपुर आए, उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एकलिंगनाथ महादेव का मंदिर है। मेवाड़ के राणा ने कभी अपने को स्वयं राजा नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं एकलिंग का दीवान हूं। यानी यहाँ जो शासन करता है वो महादेव करता है, उनके आदेश की पालना में हम लोग अपना कार्य करते हैं। मेवाड़ की राज चिन्ह यदि उस समय का देखेंगे तो एक और राजपूती गौरव के चिन्ह है, दूसरी और भीलों की उस सेना और भीलू राणा के सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं। यानी समरसता की बातें हम वहां देख सकते हैं। जो त्याग तप की धरा है वो भक्ति और शक्ति की भी धरा है। यानी वह मेवाड़ जहां मीरा आज भी स्मरण की जाती है। जिस तरह से हम साहित्य वाले लोग कहते हैं कि संतों के जो दोहे हैं, उनके जो पद है, उसमें कहे कबीर सुनो भाई साधु कह के हम किसी भी छाप को देकर ये सिद्ध कर देते कि ये बात तो कबीर ने कही होगी। वैसे ही मीरा के प्रभु गिरधर नागर कहकर आप किसी भी समाज, हमारे भारतीय समाज में उस बात को हम अपनी प्रतिष्ठा दिलाते हैं। मतलब इन महान संत भक्तों की समाज में कितनी गहरी पैठ है कि लोक जीवन में भी कोई पद बने होंगे तो कई बार उसमें छाप लगा दी जाती है, कहे कबीर सुनो भाई साधु या मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मध्यकाल का वो दौर था जब पति के निधन के बाद सती होने की एक परिपाटी रही होगी। मीरा के पदों में सीधा सा मिलता है, भजन करस्या सती न होश्या। मैं थोड़ी सी बात ये शुरू कर रहा हूं कि मैं राजस्थान को फोकस करके और मध्यकालीन संतों को फोकस करते हुए समरसता की बात करने की कोशिश करूंगा। वह मीरा जो राम रतन धन को अमूल्य धन मानती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। अब ये शोध का विषय है कि रैदास उनके गुरु थे नहीं थे,
कुछ लोग कई बार अलग उठाते हैं, बातें उठाते हैं, पर मीरा के गुरु के रूप में रैदास जी का उल्लेख मिलता है। आप देखिए, वो रानी थी, राजवंशों की रानी का गुरु के लिए समरसता का भाव देखिए कि रैदास जिस जाति थे, और कहाँ राजवंश और कहाँ रैदास जी। पर वो साफ से कहती है, अपने पदों में लिखती हैं, गुरु मिलिया रैदास दी दीनी ज्ञान की गुटकी। यानी मीरा को जो ज्ञान की गुटकी मिल रही है, वो अपने पदों में इस बात का उल्लेख करती है कि मीरा को रैदास। आप चित्तौड़ के किले का भ्रमण करेंगे, कुंभश्याम मंदिर बना हुआ है जिसको मीरा मंदिर कहते हैं। मीरा मंदिर के ठीक सामने एक छतरी बनी हुई है, वो रैदास जी की छतरी के नाम से विख्यात है। समरसता का और बड़ा उदाहरण क्या चाहिए कि वो राजमहलों में रहने वाली रानी संतों के साथ, भक्तों के साथ उठती बैठती है, और जब वो थोड़ी भी पीड़ा महसूस करती है तो दूसरे संत भक्त से सलाह लेने में पीछे नहीं रहती। घर के स्वजन हमारे जेते सकल पीड़ा उपजाई, मतलब भजन करने में ये बाधा आ रही है, मीरा तुलसी को लिखती है, और तुलसीदास पत्र में जवाब दे देते हैं कि जाके प्रिय न राम वेदेही तजिए तही कौटिक बैरिसम यद्यपि परम सनेही। ये मीरा का स्वर है जो किसी से सलाह लेने में भी चूकता नहीं है। उनको पता है कि तुलसी बड़े संत हैं, भक्त हैं, वे जरूर मेरा सच्चा मार्गदर्शन करेंगे। वो मीरा इस तरह से, मैं जिस दरा पे आया हूं वहां वीर तेजाजी जैसे लोक संत हुए हैं, बाबा रामदेव जैसे संत हुए हैं, जिनके जो वंचित हाशिए की जातियां हैं सब उनके अनुयायी हैं, और वो उनके उत्थान के लिए, वो उनका जन्म उस परिवार में नहीं हुआ पर उनके कल्याण के लिए वो अपना जीवन दे देते हैं। आइए बात शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले यदि हम रामानंद की बात करें, क्योंकि रामानंद को हम आकाश धर्मा गुरु कहते हैं, साहित्य वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने निर्गुण सगुण, स्त्री पुरुष, सवर्ण अवर्ण सभी को अपना शिष्य बनाया, और भक्ति के द्वार उन्होंने सभी के लिए खोल दिए। एक उल्लेख मिलता है कि ओम नमो नारायणाय का मंत्र जब उनके गुरु ने उनके कान में दिया और कहा कि ये कल्याण का मंत्र है, किसी को मत देना, उसी क्षण वो गांव के किसी बड़े ऊंचे टीले पर खड़े होते हैं और सब गांव वालों को आवाज लगाते हैं, आइए आइए, मेरे पास सबके कल्याण की एक चीज है जिसे मैं केवल अपने तक नहीं रखना चाहता। और वो कहते हैं कि यदि कल्याण चाहते हो तो मेरे गुरु ने ये मंत्र दिया है, ओम नमो नारायणाय, आप सब लोग भी इसका जाप करें। जब गुरु कह रहे हैं मेरा कल्याण हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूं जब मेरा हो सकता है इस मंत्र से, तो आप सबका भी हो सकता है। ये समरसता का भाव है कि कोई पूंजी मुझे मिली है, कोई थाती कल्याण का मार्ग मिला है, तो उससे केवल मेरा कल्याण न हो, उससे जन जन का कल्याण होना चाहिए। उसी परंपरा में कई संत भक्त देश भर में हुए। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के कबीर के रूप में संत दादू दयाल जाने जाते हैं, जिनका जन्म गुजरात में होता है, परंतु जिनकी कार्यस्थली अधिकांश उनका जीवन काल बीतता है राजस्थान में। वे कभी कोई जाति पाति की बात नहीं करते, ऊंच नीच की बात नहीं करते, बहुत अधिक शिष्य भी नहीं बनाते, पर शिष्य बने हैं। 52 थांबे कहा जाता है, 52 एकदम खास शिष्य थे। 152 की भी चर्चा होती है। एक उल्लेख मिलता है, पद भी मिलता है, दादू ग्रंथावली पढ़ेंगे तो उसमें एक उल्लेख मिलेगा कि दादू की बादशाह अकबर से कभी भेंट हुई थी, और बादशाह ने यह पूछा था कि तुम बताओ कि वो ईश्वर की जाति, अल्लाह वगैरह की जाति, रंग वेश कैसा क्या है। तो दादू का एक पद है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। दादू वहां जवाब देते हैं उनके साक्षात्कार में कि इशक अल्लाह की जाति है, इशक अल्लाह का अंग, इशक अल्लाह औजूद है, इशक अल्लाह का रंग। यानी मानवीय प्रेम जो है वही सब कुछ ईश्वर की जाति है, और कोई जाति पाति न ईश्वर की है न मनुष्य की है। ये बहुत चर्चित पद है दादू का कि वो समाज में जो अंधकार छा रहा था, ऊंच नीच के भेदभाव के कारण जो समाज में दूरियां व्याप्त हो रही थी, दादू कहते हैं कि वो ईश्वर तत्व एक है, उसके भजने के नाम कई तरीके के हो सकते हैं, भक्ति का मार्ग भी अलग अलग हो सकता है, पर जो प्रस्थान बिंदु है या जो जहां पर पहुंचना है वो जो लक्ष्य है वो केवल एक है। ऐसा नहीं है कि दादू बड़े संत हुए तो वो अपने समकालीन संतों को याद न कर रहे हो। वे साफ लिखते हैं, जो था कंत कबीर का सोई वर वरी हूं। यानी वो कबीर के अवदान को स्वीकार कर रहे हैं। अपने समकालीन या थोड़े से पहले जो संत भक्त रहे हैं, एक दूसरे से उनके संवाद, उनके विषय वस्तु किसी न किसी माध्यम से उस जमाने तक भी आपस में पहुंच रही थी। तभी वो कह रहे हैं कि जो कंत कबीर का था उस वही कंत मेरा, वही प्रिय मेरा भी है। मनसा वाचा कर्मणा और न करी हूं, यानी मैं मन वचन कर्म से उसी को स्वीकार करता हूं जिसको कबीर ने भी स्वीकार किया। समाज में जब तक हिंसा के भाव रहेंगे, संतों के मन में बड़ी पीड़ा रहती थी।
चाहे वे पशु हिंसा भी क्यों न हो। वे चाहते थे कि मन वचन कर्म से किसी को किसी तरह का पीड़ा बोध न दिया जाए, कष्ट न दिया जाए। दया को प्रमुखता देने वाले थे। दादू के संबंध में एक प्रसंग मिलता है कि दादू एक बार ध्यानस्थ हो गए और ईश्वर की ध्यान में बहुत लंबे समय तक बैठे। जो उनके विरोधी लोग थे उन्होंने चारों तरफ एक परकोटा बना दिया, ईंट की दीवार चुन ली, दादू ध्यान में है। लंबे समय बाद किसी को पता चला और उसको निकाला गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इन लोगों को धन्यवाद दूंगा क्योंकि ईश्वर की साधना में थोड़े और ज्यादा समय कर पाया, व्यवधान नहीं हुआ। ऐसा उल्लेख नारायण दास जी द्वारा संपादित दादू ग्रंथावली की भूमिका में हम पढ़ सकते हैं। वे दादू जब जीव हिंसा के लिए वो साफ कह रहे हैं कि समाज में समरसता की बात करनी है तो जीवों के साथ भी हमें समरस होना पड़ेगा। कह रहे मांस आहारी मद पीवे विषय विकारी सोई, दादू आत्म राम बिना दया कहां से हुई। यानी जो अपने भोजन के लिए वो कोई जानवरों की हत्या कर रहे हैं या विषय वासनाओं में डूबे हैं, मद में डूबे हुए हैं, मद्यपान कर रहे हैं, उनके हृदय में दया का भाव नहीं आ सकता। यानी हिंसा का विरोध करते हुए दादू मानवीय प्रेम की बात करते हैं, अंतःकरण की शुद्धता की बात करते हैं। वे ईश्वर तत्व को ईश्वर के रूप में देखकर जाति धर्म के रूप में देखने के पक्षधर नहीं थे। सात्विकता की बात करते थे, अंतःकरण की शुद्धता की बात करते थे और ये कहते थे कि घट में बसा हुआ है। मध्यकाल का एक समाज अलग तरह का समाज था। किसी को मंदिर जाने की छूट रही होगी उस समय, किसी को नहीं रही होगी। अभी आपने बताया है कि अभी छूट अभी मिली है कितने वर्षों बाद। तो जो मैं बात कर रहा हूं वो लगभग 500 साल पहले की है। वो सीधे से कहते हैं पूजन हारे पास ही है देही माहे देव, यानी आपका देवता आपके घट में विद्यमान है। यदि हमारा अंतःकरण ठीक हो गया तो हमें बाहर किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। वे ऐसी समाज व्यवस्था चाहते थे जो कि कोई जाति भेदभाव जिसमें बिल्कुल न हो। तभी तो वो कहते हैं कि कहे हिंदू मोहि राम प्यारा, कबीर ने कहा ये बात, कहे हिंदू मोहि राम प्यारा तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मरम काहू न जाना। यानी संत हमारे मध्यकाल में समरसता का संदेश देते हुए कह रहे हैं कि जिस राम और रहमान के नाम पे तुम लड़ रहे हो, मर्म तो समझो। आखिर वो ईश्वर तत्व क्या अलग अलग है या वो एक ही तत्व है जिसकी हम बेवजह सांसारिक लोग अलग तरह से व्याख्या करके आपस में विरोध भाव पैदा कर रहे हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए दादू ये कहते हैं कि दादू काहे कोई जीव की करे आत्मा गात, सांच कहो संशय नहीं ते प्राणी दोजख जात। यानी किसी को मन को भी हमने दुखाया है तो दादू कहते हैं वो नरक का वासी बनेगा। यानी मनुष्य को अपने कर्म इस तरह से करने चाहिए कि समाज के किसी छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब, अवर्ण सवर्ण, किसी के प्रति कोई दुर्भाव हमारे भावों से न निकले। समरसता की बात करते हुए कहते हैं कि सभी में एक तत्व विद्यमान है। वे साफ से कहते हैं काहे को दुख दीजिए साईं है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नाई। यानी सब में एक आत्म तत्व विद्यमान है और वो ईश्वर तत्व है। जब सब में एक तत्व है तो हमें किसी को किसी प्रकार का दुख या पीड़ा नहीं देनी चाहिए। वे अपने समाज को बहुत व्यवस्थित रूप से एक सीधा सच्चा ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला समाज चाहते थे। दादू एक सगा संसार में जिनी हम सिरजे सोई, मनसा वाचा कर्म ना और न दूजा कोई। इसी तरह उन्हीं की परंपरा में उनके शिष्य हुए रज्जब, जिनके विषय में एक ख्यात है कि वे विवाह के लिए निकले थे, दूल्हे के वेश में थे और दादू से भेंट हुई और दादू ने सहज रूप में उन्हें कह दिया कि रज्जब ते गज्जब किया सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को चले नरक की ठोर। और यह उल्लेख मिलता है कि उनको लगा कि मेरा जन्म इस संसार में हरि भजन के लिए हुआ है, मैं सांसारिकता में उलझ रहा हूं। वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत थे। वो रज्जब अब हिंदू मुसलमान के उस दौर की बात को कहते हैं कि हिंदू पावेगा वही मुसलमान। यानी एक ही तत्व है, आप अपनी भक्ति आराधना से जिसको पाओगे वो परम तत्व ईश्वर तत्व है। रज्जब किनका रहम करूं जिनको दे रहे मान। यानी हिंदू और मुसलमान अपने अपने तरीके से भक्ति की आराधना करेंगे, पर वो जो आराधना है वो समरसता वाली बात है, वो एक ही तत्व है। जन्म की अपेक्षा कर्म को महत्ता देते थे संत। यानी जन्म कहां हुआ, किस गांव नगर में हुआ, किस जाति कुल में हुआ, वो नहीं कह के संत रज्जब ये स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल परबन नहीं पूजिए सुन प्रतिभा को मान, यूं रज्जब राम ही भजे सकल कुल कुन कान।
यानी रज्जब मुसलमान होते हुए सीधे साफ शब्दों में कहते हैं कि मैं तो राम की भक्ति कर रहा हूं। तो ये जो सारी बातें हैं ये बताती हैं कि जिस सांप्रदायिक चेतना की बात आज हम करते हैं, मध्यकाल में हमारे संतों ने ये बता दिया था कि हमें ईश्वर तत्व की बात माननी है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है, नेकी की बात करनी है। वही रज्जब साफ से शब्दों में कहते हैं कि जाति जगत गुरु देखे नाही। जो जगत गुरु ईश्वर है वो जाति नहीं देखता है। ये जाति तो हम संसारी लोगों ने बना दी है कि ये ऐसा है वह वैसा है। इसी परंपरा में, दादू की परंपरा में संत सुंदरदास हुए हैं। कहते हैं सबसे सर्वाधिक पढ़े लिखे संत थे। काशी जाकर यदि संतों में किसी ने शिक्षा ग्रहण की है तो सुंदरदास ने की है। 42 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुनील कुलकर्णी जी हमारे मित्र ये कहते रहते हैं कि संतों के जीवन से हमें कौशल सीखना है। वो कौशल के संबंध में वो वाक कौशल की बात करते हुए कहते हैं कि बोलिए तो तब जब बोलवे की सुधि होई, नाई तो मौन ही रही है। सुंदरदास कह रहे हैं कि यदि हम आज में समाज में परंपरा में यदि हमें बोलने की सुध है तो हम बोलने की बात करें, नहीं तो हमें मौन रहकर केवल श्रवण करना चाहिए। वे ऊंच नीच छोटे बड़े सबके लिए भक्ति का द्वार वो भी खोलते हैं। साफ शब्दों में कहते हैं कि प्रीत की रीत नहीं कुछ राखत, जाति न पाति न कुल गारो, प्रेम के नेम कहू नहीं दीसत, लाज न कानी लाग्यो है खारो। दादू पंथ परंपरा में संत वाजिद होते हैं। वाजिद का मन एक घटना से बदल जाता है। एक उल्लेख मिलता है कि एक गर्भिणी हिरणी का शिकार कर रहे थे और वो शिकार के तुरंत बाद उनके मन में दया का भाव जागृत होता है। उन्हें लगता है ये मैं क्या कर रहा हूं, ऐसी जीव हिंसा मेरे से हो गई, और तुरंत वो आध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं और वो दया और अहिंसा के पथ पर चलते हुए अपने समाज को भक्ति का, नेकी का मार्ग दिखाते हैं। और वे साफ शब्दों में कहते हैं, वे श्रेष्ठ समन्वयकर्ता के रूप में हम संत वाजिद को देख सकते हैं। वे कहते हैं वाजिद ऊंच नीच कासो कहे, जब जीव उपने ज्ञान, बीज एक विस्तार बहु। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बीज एक विस्तार बहुत, साख फूल फल पान। एक बीज से सारी सृष्टि है। जैसे पेड़ की शाखाएं, पत्ते, फूल, डालियां सब उससे होती है, वैसे ही संसार में एक ईश्वर तत्व है। उसके नाम, उसके बजने के तरीके, जैसे पेड़ के कई पत्ते हैं उससे कई तरह के हो सकते हैं, पर उसका जो स्वरूप है वो केवल एक सा है। ऐसे ही एक मुस्लिम संत हैं बशना, वो भी दादू की शिष्य परंपरा में थे। वे भी दया की और अहिंसा की बात करते हैं और वे कहते हैं कि जो पशुओं के गले पे छुरी चलाता है उसके हृदय में बिल्कुल दया भाव नहीं है और वो ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यहां देखिए पर्यावरण को लेकर संत उस चीज से जोड़ते हुए एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा खाली, कि दातन फाड़ियां लेखा लेगा तो गल काटियां क्यों छोड़ेगा। मतलब जो दातुन के लिए जो हम लकड़ी, नीम की डाली तोड़ देते हैं, यदि आवश्यकता से ज्यादा तोड़ी तो वो पर्यावरण चिंतक के रूप में, समरसता के रूप में, प्रकृति के साथ जुड़ाव के रूप में कह रहे हैं कि यदि आपने अनावश्यक कोई दातुन के लिए भी एक्स्ट्रा लकड़ी तोड़ी है तो वो ईश्वर आपका उससे लेखा लेगा। तो जब आप किसी जीव की हिंसा करोगे तो फिर क्यों छोड़ेगा। ये बात संत बसना कह रहे हैं कि दातन फाड़िया लेखा लेगा तो गल काटिया क्यों छोड़ेगा। वे ही बसना ये कहते हैं कि संतों के कुल दिसे नाही है। संतों का कोई कुल नहीं है, संत संत है। तो इस तरह की सामाजिक चेतना की बातें, जो बात संत रविदास कहते हैं कि जन्म जात मत पूछिए जात और पात, संतों की जाति जन्म जात मत पूछिए, संत की जाति तो संत है। वैसी ही बातें संत बसना के यहां भी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही जन गोपाल हुए हैं इसी परंपरा में, उन्होंने भी ऐसे ईश्वर तत्व की बात, अहिंसा की बात, नेकी की बात ये करी है। संत दरिया साहब हुए राजस्थान में, मारवाड़ वाले, अलग अलग संत हुए, 2-3 दरिया साहब नाम से। तो संत दरिया साहब भी इस तरह की सांसारिक जो रूढ़ियां थी उनका विरोध करते हुए नेकी और पक्षधरता की, नेकी की बात करते हैं, ईश्वर तत्व की बात करते हैं और मनुष्य को सद्मार्ग पर ले जाने का संदेश देते हैं। संत पीपा राजा थे और राजकाज छोड़कर आध्यात्म से जुड़े। क्या लिखते हैं देखिए, मिनख मिनख सगरा बला इनमें भेद न खोट। मिनख मिनख सगरा बला, राजस्थानी वाला थोड़ी वैसा टोन है इसका। पीपा मजहब जाति ते न कोई छोट न मोट। जाति के कारण न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ये बात संत पीपा कह रहे हैं और संत पीपा राजघराने से अपना संबंध रखते हैं। पीपा इन वंदन करूं जिन समझीवो भाव, ऊंच नीच जाने नहीं राखे नहीं दुराव।
यानी किसी से कोई दुराव जब नहीं रखता है, तब वह कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों का वंदन करता हूँ। आप लोगों ने विद्यार्थी महाराज के लिए हैं, मुझे नहीं पता है संत जाम्बोजी का नाम सुना है नहीं सुना, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और यदि कोई राजस्थान में पर्यावरण चेतना को लेकर किसी संप्रदाय ने काम किया है तो विश्नोई संप्रदाय। 29 नियम दिए हैं, 20 और 9, 29 नियमों के कारण यह बिश्नोई कहलाए। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि कोई प्राकृतिक पेड़ नहीं काटेगा और कोई किसी जीव पर हिंसा नहीं करेगा। आज भी मारवाड़ क्षेत्र में जाएंगे, वहां विश्नोई संप्रदाय के वहां स्थलों पर आप खूब सारे पशु पक्षी दिखेंगे और बहुत सारे पेड़ आपको वहां दिखाई देंगे। ऐसे ही लाल दास की बात करें, हम चरण दास की बात करें, हम दयाबाई और सहजोबाई की बात करें, ये सारे संत राजस्थान की धरा पर हुए हैं, जो कि ईश्वर तत्व की बात करते हैं, ऊंच नीच के भेद मिटाने की बात करते हैं, मन को साफ रखकर वो ईश्वर तत्व की बात करके लोक कल्याण की बात करते हैं। ओवरऑल ये कुल कहना चाहूँगा कि यदि समरसता की हम बात करेंगे और मध्यकालीन संत साहित्य को हम देखेंगे तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो समरसता का साहित्य है वो स्वयं से सृष्टि की यात्रा करवाने वाला साहित्य है। यानी स्वयं से वो भाव शुरू होगा और सृष्टि को, पूरे परिवार को, वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को वो स्वीकार करेगा। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ और ये आप मुझे अपने का मौका दिया, अपनी बात करने का अवसर दिया, सभी आयोजकों का हृदय से आभार।